दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि कला के माहिर व पूरे प्रदेश में नाम व शोहरत कमाने वाले आज बीजेपी सरकार की नीतियों के सताए हुए सरकारी कर्मचारी आज क्यों है फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने पर मजबूर। जी हां, आपको बता दें कि आज ऐसा क्या हो गया जो इतनी प्रतिभा के धनी होने के बावजूद भी भूखे मरते इनको फास्ट फूड की स्टॉल लगानी पड़ी। आइए जानते हैं पूरा मामला। राम राम। राम राम। आप तो मास्टर हो ना? हाँ जी, हैं? कौन से स्कूल में हो? मैं प्रताप स्कूल खरगोदा। प्रताप स्कूल में सरकारी मास्टर थे उसके बाद नहीं, में? मैं प्राइवेट में था। प्राइवेट सरकारी मेरे दो मित्र हैं जिन्होंने साथ में शुरू किया हमारे। अच्छा, तो ये स्कूल नहीं चल रहे तो आप ये बना ले रहे हो ऑर्डर पेट तो वगैरह? पालना, बच्चों का तो पेट बढ़ना ही है सर। क्या इनके प्राइवेट स्कूल से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? तनख्वाह मिल रही है लेकिन सर पूरी तो नहीं आ रही। कितनी काट के दे रहे हैं? सर अलग अलग आती है, कभी 30%, कभी 40%, 50% भी आती अपनी है। मनमर्जी का सौदा बना रखता है। बच्चों की फीस आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। नहीं तो कहते दिए कि फीस नहीं आई। तो कब से लगाइए ये स्टॉल? एक हफ्ता हो गया। इनके आपने मजबूरी में इंतजार करके जब ये काम किया? हाँ जी बिल्कुल। सरकार में हमने फॉर्म भर रखा है और 6 महीनों के सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने का समय दिया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार कोई हमारा वो नहीं ले रही है। टेस्ट भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कोई हमारी उम्मीद लगी नहीं रही कि हमारा काम होगा। पर जो दूसरे भाई हैं सरकारी मास्टर हाँ, ये मेरे मित्र हैं जितेंद्र जी, सरकारी मास्टर। मास्टर जी राम राम। नमस्कार। क्या बात है यहाँ पे बजी तो तड़न लगे? मैं क्या करें, सरकार की नीतियों के सरकारी कारण मास्टर का यो बुरा हाल। अब 11 साल की सर्विस सेवाएं देने के बाद सरकार में और सब कुछ उच्च अब ग्रेड मास्क में हटाने के बाद में पता चला कि आप तो विजेंद्र मास्टर जी हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सारी जगह तो 26 जनवरी 15 अगस्त में हर जगह आपने देखे हैं। वही बात है, यही है पूरे हरियाणा को इनके यो हाल कैसे हुआ और क्यों हुआ? ये सरकार की नीतियों के कारण है कि आज हमें ये दिन देखना पड़ा। हम सरकार के लिए इतना वर्क जो काम कर रहे थे, पूरा हरियाणा में कवर कर रहे थे, दूसरे पूरे इंडिया में जाके हम ट्रेनिंग दे रहे थे टीचर्स को, ठीक है। उसका हमें ये नतीजा मिला है काम करने का। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सरकार दावे करती रहे, सरकार का क्या है, सरकार तो दावे करती है। अब जो हमारे पास इतने सर्टिफिकेट हैं, ये इतनी अचीवमेंट्स हैं, इतने अवार्ड है, किस लिए है? सरकार ने तो दिए हैं। आपको किस लिए हटाया गया? हमारे सिर्फ आपको हटाया? हाँ, इसमें 816 कैंडिडेट थे हम जो 2010 आप अकेले नहीं हो? हम अकेले नहीं हैं। 816 पूरे हरियाणा में 816 कैंडिडेट हैं और जो 2006 में अप्लाई किया था और 2010 में हमें ज्वाइन कराया था हुड्डा सरकार में। परंतु कुछ नीतियों के कारण, सरकार की नीतियाँ थी, सरकार का डिसीजन था, वो हमारे पे थोप रहे हैं कि भाई आपने गलत प्रोसेस तो गलत सरकार करने वाली है। जो सरकार ने क्या हमें फार्म भरे, डिग्री हाँ, डिग्री हमने जो कर रखी है, अगर हमारी डिग्री में कोई फॉल्ट है, हमारी डिग्री में कुछ और है या हम फॉल्टी हैं, ठीक है, तो तब हो। जब एक हमारे गवर्नमेंट से डिप्लोमा किए हुए हैं, पूरी डिग्रीज हैं, एस्टेट क्लियर हमारा है, और अब दोबारा सरकार ने वो रद्द करने के पश्चात भी जो पुराने कैंडिडेट थे जो लगे हुए थे, कम से कम उनको तो सरकार ज्वाइन कराती है। उन्होंने तो कंडीशन आपकी दोबारा ही क्लियर कर दी। जो आदमी, जो व्यक्ति, आपको दोबारा कंडीशन आपने इतने साल करने के बाद, 11 साल की सर्विस करने के बाद आपने जो अचीवमेंट, जो आपने टारगेट रखा, आपको तो शायद स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है ना? स्टेट अवार्ड तो नहीं है, पर इतने अवार्ड हैं कि पूरे इंडिया से अवार्ड है। काफ़ी नाम है आपका। काफ़ी नाम है। मैं देखता हूँ जैसे हमारी टीम भी जाती है 26 जनवरी 15 अगस्त पे कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो आप सबसे आगे मिलते हो। यही तो दुर्भाग्य है कि पूरे हरियाणा का जजमेंट मेरे पास है, ठीक है। हर प्रोग्राम में, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में मैं होता हूँ आगे, बट उसका फ़ायदा क्या हुआ काम करने का? एक तो सरकार दावा करते काम करो, परंतु जो काम, उस काम करने का नहीं। एक तो काम, जो काम नहीं कर रहे उसकी भी वही वैल्यू है, और जो काम कर रहे हैं उसकी भी वही वैल्यू है। अब कितने दिन से दुकान खुली है? ये 1 हफ्ता हो गया है मैं इस काम के लिए। उससे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि भाई आपने ये होम सॉल्यूशन पॉइंट भी खोला हुआ है, जिसमें आप वॉल पेंटिंग वगैरह भी बहुत कुछ अपने इनके ड्राइंग से रिलेटेड काम करते थे। अबे एक्चुअली क्या इनके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि भाई लेबर वर्क करना पड़ रहा है आपको? जी, क्या करें, सरकार की नीतियाँ ही ऐसी हैं कि हमें सरकार की सारी कंडीशन अब दोबारा करने के पश्चात भी आज हमें ये कंडीशन है कि हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 2 बेटियां हैं। फैमिली में और कितने सदस्य हैं जो आप पे आश्रित हैं? मेरे 4 हैं मेंबर हैं। मेरी पास 2 सिस्टर्स हैं, मम्मी पापा हैं। अब क्या करें, उनका बोझ मेरे ऊपर है, काम के लिए कुछ है नहीं, लॉकडाउन वैसे लगा हुआ है, क्या करें। जो सरकार में हमारा ग्रेजुएटी वगैरह थी
वो भी सरकार हमारे को नहीं दे रही। हमारे को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जब से नौकरी में हटे हैं लोग हमारे को है ना हीन भावना से देखने लग गए। मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि आपके एक और साथी हैं जो प्राइवेट स्कूल में काम करते हाँ, हैं, देवेंद्र। उनको भी पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। भाई क्या करें, वो भी आपके साथ में मिलके आप हम तीनों, अब ये बताओ, ये छोटी सी दुकान है और इसको भी हम तीनों मिल के कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है। बजट कहाँ से लेके आए? जैसे आपने, मैं देख पा रहा हूँ, मैं कैमरे में दिखा देता हूँ कि आपने रोड के ऊपर ये स्टॉल लगाई है। हाँ जी, रोड क्या जो जिसकी दुकान के बाहर में आपने स्टॉल लगाई है उसको भी किराया देना पड़ता है? हाँ जी, ये किराए पे लिए जी। इनके बाहर रोड पे लगाने का कोई फ्री में नहीं है? नहीं जी, नहीं। उसका भी किराया देना पड़ता हाँ, है? उसका भी किराया देना। आपको कोई दुकान लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है? कुछ नहीं जी। अगर आप आप कोई अच्छी सी दुकान पे करें, उसके लिए बजट कहाँ से लेके आए? सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि जो हमारी ग्रेजुएटी जो 11 साल की हमारा जो बजट था, जो हमारा एनपीएस लोन लिया है, सर, जो दुकान बनाने में। और हमें अब ये देखो ना कि हमें सर्विस करने के बाद अगर हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कुछ तो ये वो भी हमारा नहीं हो रहा है। कहाँ से आया? तो क्या करें? हमारे लिए तो बहुत। अब आप क्या सकते हो कि सरकार क्या करेगा? हम ये चाहते हैं सरकार को जितना जल्दी हो, जो हमारे टेस्ट दिया है दोबारा सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी भर्ती करें। योग्य जो टीचर है, कम से कम जो पुराने लगे हुए थे, या कम से कम उनको तो रखें जो योग्य टीचर है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि क्वालिटी, क्या करें? और अब आपने यहाँ क्या क्या शुरू किया है, एक और थोड़ा बताओगे? देखिए, अभी तो हमारे फिलहाल हमने है ना, वैसे तो कई चीज़ें स्टार्ट की हैं, पर अब बेसिकली अभी हमें हॉट डॉग है ना, हॉट डॉग स्टार्ट किया है बनाना, और स्प्रिंग रोल। क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ी आपको, या फिर इतने बस थोड़ा एक्सपीरियंस इधर उधर से? नहीं, इधर उधर से लोगों से पूछ के, कुछ यूट्यूब से, ठीक है, अपने आप ही बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बंदा रखने ले। आपने दुकान का नाम भी मास्टर जी अब क्या करें? तो इनके जो आपके साथी हैं सारे मास्टर थे? ऐसा कि जितने भी हम 3 साथी हैं, या जो हमारा सर्कल है सारा टीचिंग से ही है। जैसे आपको भली बात ही पता है कि एक टैग तो है ही मास्टर जी, और फेम भी है, जानते सब लोग हैं कि मास्टर जी के नाम कहीं से भी गुजरो, बस नौकरी और पैसा ही नहीं रहा। बस एक ही चीज़ है कि जो प्रेस्टीज इशू है ना, वो नहीं रहा, कि जो टैग था, एक तो मास्टर जी, एक तो जब लोग से आपको हटाया गया है उसके बाद में आपके घर का माहौल कैसा, कितना चेंज हुआ है? हमारे घर की स्थितियाँ बिल्कुल चेंज हो गई है। बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े हीन दाव हैं, कुछ पैसे मांगते हैं चीज़ के लिए, पापा ये लेगा, मैं उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाता। हाँ, तो हम बच्चों के लिए मांगते ही उनकी डिमांड पूरी कर देते थे। अब हमारी सिचुएशन ये है कि ये सिचुएशन है कि बच्चे हमारी तरफ ये देख रहे, पापा जी ये लेके आएंगे, लेके कहाँ से आए? ना हम उनको फीस दे सकते हैं, ना हम उनको पैसे दे सकते हैं, ऊपर से बीमारियां हैं घर में, कहाँ से करें? मसी, आप बताओ, आपने कोई लोन वगैरह भी लिया है घर वगैरह बनाने के हाँ लिए? जी, लोन ले रखा है हमने, लेकिन अब जो सैलरी नहीं मिल रही, और लोन वाले हमारे EMI पास कैसे चुका रहे हो आप? दे नहीं पा रहे। आप जैसे ले लिया, किसी से ले लिया, दे दी, लेकिन अब बार यही परेशान कर रहे हैं बैंक वाले कि किस्त दो, कहाँ से दे, कोरोना किस्त में कहाँ से लाएं, बताओ। हाँ जी, आप बताइए, आपका कुछ लोन वगैरह का चल रहा है या? हाँ जी, मैंने तो काफ़ी लोन ले रखा है, बट वही भाई, उसके लिए अंडर प्रेशर अभी बैंक वाले मेरे पास है ना, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी से लोन की किस्त दें। भाई दे कहाँ से? वो आपने गवर्नमेंट सैलरी पे दिया था, ठीक है, हमारे पास और एक इनकम सोर्स है नहीं, अब कहाँ से लेके आए? हमें अपने एक रोटी खाने के लिए भाई इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी है। एक छोटी सी डॉग की रेडी लगाने के लिए जब हम 3-4 साथी मिल के काम कर रहे हैं, तो आप सिचुएशन देख सकते हैं, तो हम इतनी EMI कहाँ से चुकाएंगे? आप सरकार के लिए एक लास्ट मैसेज क्या छोड़ना चाहेंगे? सरकार के लिए मैं लास्ट मैसेज ये करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी है ना, जो टीचर्स हैं, जो कैलिबर टीचर हैं, उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराएं, इस भर्ती को क्लियर करें, और सरकार चाहे तो ये कर सकती है।